बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से क्या दो टोक फ़ैसला हुआ है, एक तो इस ख़बर की डिटेल्स प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी नाज़रीन ख़बर ये है जो कि इमरान ख़ान के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा झटका है। ख़बर नाज़रीन ये है कि चाहती तो तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई ये थे कि नमाज़ें बख्शवा लें, लेकिन नमाज़ें क्या बख्शी जानी थी, उल्टा रोज़े भी गले पड़ गए। अब ये क्या मामला हुआ है, इसकी तफसीलात भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के हवाले से भी एक अहम ख़बर है, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने यूट्यूबर्स के हवाले से जो रिमार्क्स दिए हैं। और हमारी जो पास की एसोसिएशन है, मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि पीर के रोज़ हमारी पास की काबीना का इजलास होना है, और जो काजी फ़ाइज़ साहब ने रिमार्क्स दिए हैं यूट्यूबर्स के हवाले से, साफ़ियों के हवाले से, उस पर पास की काबीना क्या फ़ैसला करती है, तो वो फ़ैसला भी इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के सामने रखेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो काजी फ़ाइज़ साहब नाज़रीन, आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के हवाले से जो मुकदमे की समाअत थी, उस मुकदमे की समाअत करते हुए जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने मीडिया के प्रोपोगंडे का जिक्र किया कि ये ख़बरें फैलाई गई, ये प्रोपोगंडा किया गया कि ग़ालिबन ये जो पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल गैर फ़ाल पड़े हैं, ये मेरी वजह से हैं, मेरी अदम दस्तयाबी की वजह से हैं। तो कमरा अदालत में ओपन कोर्ट में उन्होंने क्लियर किया कि मेरी वजह से नहीं, मेरी अवेलेबिलिटी तो है, लेकिन जो पटिशनर सलमान अकरम राजा साहब आए हैं, उनके अपने जो वकील हैं हामिद खान साहब, वो दस्तयाब नहीं थे। तो उनकी अदम दस्तयाबी की वजह से और उनके बैरून मुल्क होने की वजह से ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। राजा साहब से पूछा, राजा साहब ने कहा कि मुझे पता ही नहीं जी, मैं तो ख़ुद बैरून मुल्क था। यानी वकील और क्लाइंट दोनों बैरून मुल्क थे। तो काजी फ़ाइज़ साहब ने और मंदोखेल साहब ने भी कुछ कहा कि रिपोर्टिंग के हवाले से बात की, लेकिन काजी फ़ाइज़ साहब ने तो बड़े ब्लंट रिमार्क्स दिए, जो आप कह सकते हैं कि जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी के रिएक्टर का जो मुकदमा था, उसकी कंटिन्यूटी थी जो आज काजी साहब ने रिमार्क्स दिए। काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि अब हक़ाइक़ पे रिपोर्टिंग कम होती है। अब तो डॉलर्स का जिक्र किया उन्होंने कि अब तो डॉलर वाली रिपोर्टिंग होती है। अल्फाज कुछ और हो सकते हैं, लेकिन मकसद यही था। अब काजी साहब के इस रिमार्क्स पे नाज़रीन, पिछली मरतबा भी साफ़ी बड़े सीख पा हुए, साफ़ी तो नहीं, ज़्यादा वो यूट्यूबर्स हैं, वो सीख पा हुए भी काजी फ़ाइज़ साहब ये क्यों ऐसे रिमार्क्स दे रहे हैं, और पास से कहा कि आप इसके ऊपर जो है वो इजलास बुलाएं। खैर, हमने इजलास की कॉल कर ली और पीर के रोज़ इजलास हुआ। मैं तो इस इजलास में शरीक नहीं हो सका क्योंकि मुझे अचानक बहावलपुर आना पड़ा। उस इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला हुआ कि ये कोई सियासी फोरम नहीं कि पास की तरफ से कोई प्रेस रिलीज़ जारी की जाए और मज़म्मत की जाए या डिस्प्लेयर किया जाए। ये अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है। ना आप प्रेस रिलीज़ लिखें, मतलब ना आप प्रेस रिलीज़ जारी करें, ना आप कोई काजी साहब को लेटर लिखें। ये काबीना में मुत्तफ़िक़ा तौर पे फ़ैसला हुआ और मुझे उस फ़ैसले के बाद बताया गया है। लेकिन नाज़रीन, इस इजलास में ये ज़रूर फ़ैसला हुआ कि जब कभी मुनासिब वक्त पे कोई मुलाकात होती है तो काजी साहब के सामने अपनी ये जो बातें हैं वो रखी जाएंगी कि आप ऐसे रिमार्क्स देने की बजाय, वैसे मेरा नाज़रीन, मैं पहले अपनी राय आपके सामने रखता हूँ। मेरी राय ये थी, जो मैंने अपने व्लॉग्स में भी कही, कि बिल्कुल काजी फ़ाइज़ साहब को ऐसे रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। और अगर ऐसे बंदे हैं जो गालियाँ दे रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इदारे की तज़हीक कर रहे हैं, इदारों के सरबराहान को ज़लीलो और रुस्वा करने के दर पे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कानून के मुताबिक एक्शन होना चाहिए। अब मैंने बहुत सारे थंबनेल देखे जिसमें वो लिखा जाता है कि काजी की बारीक वारदात, जिसमें लिखा जाता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ की क्रेडिबिलिटी फ़र्क।
ख़त्म हो गई जी। फिर लिखा जाता है कि काजी इलेक्शन कमीशन की मदद को आ गए। फिर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का आज मुकदमा था उस हवाले से थंबनेल बना कि स्क्रूटनी मशकूक हो गई। ओ भैया, उस स्क्रूटनी के लिए जो ट्रिब्यूनल बनने हैं उसमें 4 हाई कोर्ट के जजेस हैं और वो पहले वाले हैं। टोटल 8 थे लेकिन पहले वाले तो 4 मौजूद हैं ना, 4 वो हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी भी आपने इस किस्म का थंबनेल लिख के सत्यानाश कर दी, बेड़ा गर्क कर दिया उनकी क्रेडिबिलिटी का। और फिर जो रिटायर्ड जजेस आएंगे उनकी क्रेडिबिलिटी भी आपने वाड़ के रख दी, उसका भी सत्यानाश बेड़ा गर्क कर दिया। अब रिटायर्ड जजेस के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने कहा है कि ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जज ही होने चाहिए। माजी में भी रिटायर्ड जज होते थे और बड़े बेहतरीन फैसले लिखे गए। तो लेकिन ये ट्रिब्यूनल की समाज से पहले ही पता नहीं क्या क्या सवालात उठा दिए, उंगलियां उठा दिए। कभी मुनाफिक कहते हैं किसी को, कभी कहते हैं इसके मुंह के ऊपर दे मारो। अब ये इस किस्म के अल्फाज, ये तज़हीक या जलील करना नहीं तो और क्या है? ये पर्सनल एजेंडा नहीं तो क्या है? ये तो प्रोपेगेंडे की कोई अगली, आप कहते हैं ना कि एक शक्ल, वो शक्ल है कि आप ज़ातियात पे उतर आए हैं। अब कहते हैं जी ये क्यों करवाया जी इलेक्शन ट्रिब्यूनल से, इलेक्शन ट्रिब्यूनल की मदद क्यों की? भाई 2 इदारों के दरमियान तनाज़ा बना हुआ था। लाहौर कह रहा था कि ये 8 ट्रिब्यूनल बनेंगे, इलेक्शन कमीशन कह रहा था एक भी नहीं बनेगा। और ऊपर से इशू क्या चल रहा था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल फाल नहीं हो रहे थे, जो इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात हैं उनकी तहकीकात नहीं हो रही थी, तो चीज़ें स्टैंड स्टिल पड़ी थी। तो काजी साहब ने क्या किया? काजी साहब ने इलेक्शन कमीशन को और हाई कोर्ट को बिठा दिया कि आप बैठ के बाहमी मुशावरत से फ़ैसला कर लें। तो आज वो फ़ैसला हो भी गया। अगर ये दोनों इदारों के सरबराहान को बिठाना गलत है तो फिर ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ इसके लिए भी आरिफ अलवी साहब को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बिठा के तारीख ली गई थी, फिर वो भी गलत था, फिर वो भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल काबीना में ये फ़ैसला हुआ कि मुनासिब वक्त पे अगर मुलाकात होती है तो अपनी जो भी बातें हैं, जो मौक़िफ़ है काबीना का, वो काजी साहब के सामने, चीफ जस्टिस के सामने रखा जाएगा। लेकिन हाजी मैं जो सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे अरकान भी हैं जो इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। वो पास के मेंबर नहीं हैं, वो पास के मेंबर नहीं हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पास के अंदर से लोगों ने कहा है काबीना को कि आप होल्ड योर हॉर्सेस। लेकिन मैं ये जो बातें आपको बता रहा हूँ, मैं तो आपको सिर्फ फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ। इसके नताइज मुझे पता है कि इमरान वसीम को क्या भुगतना पड़ेंगे और मैं उसके लिए तैयार हूँ। अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है, जो भी नताइज होंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। अब नाज़रीन जो मामला है कि काजी या फिर मंसूर दो टोक फ़ैसला हो गया। आज मुझे पता है कि आप नाज़रीन ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का स्टेटमेंट सुना होगा। नहीं सुना तो मैं आपको सारा बता देता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने 2 टोक अल्फाज में क्या कह दिया है कि क्या फ़ैसला हो चुका है। बिलावल ज़रदारी साहब ने पहले तो नाज़रीन जो उनकी मैंने मेम्स का जिक्र किया कि जिसके ऊपर कह के लग गए और फिर उन्होंने कहा कि इस पर मेम्स भी बनेंगी। पहले भी वो आपको पता है कि लॉन्ग मार्च लेके आए थे और उसमें उनकी स्लिप ऑफ टंग हुआ था और वो कह गए थे कि कांपें टांग गई, मतलब टांगें कांपने के बजाय उनका कांपें टांग गई, उन्होंने कह दिया। तो ये पहले बिलावल ज़रदारी साहब का आप ये छोटा सा ये क्लिप देखें ना, 30-32 सेकंड का है। अभी 1 मिनट नाज़रीन, ये नाज़रीन बिलावल साहब का क्लिप है, 43 सेकंड का है, ये मैं प्ले करने लगा हूँ। कि व्हेन यू आप जो कहते हैं ना, आप उंगली देते हैं वो पूरा, तो नो इन अंग्रेजी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी, मैं अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू गिव देम एन इंच they take a mile. I was referring to that. Now 184, 186, 190. ये नाज़रीन जो कहा ना कि अंग्रेज़ी में कहावत है, ये आप इनका बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर देखें और इशारा देखें कि इन्होंने इशारा कैसे किया। कहते हैं ना, आप उंगली देते हैं पूरा, तो नो इन अंग्रेजी बिलावल साहब ने जब वो कहा ना कि आप उंगली देते हैं, तो पूरा इशारा उन्होंने किया कि आगे से वो बाजू बना के उन्होंने दिखाया कि आप उंगली देते हैं, वो आगे से अगले पूरा बाजू, बस मैं भी इससे आगे नहीं जाऊंगा। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि इफ़ यू
गिव देम एन इंच दे टेक अ माइल्स। तो ये उन्होंने मिसाल पेश की। लेकिन इस खिताब में जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा वो ये कि आइनी अदालत बनाना मजबूरी भी है, आइनी अदालत बनाना लाजमी भी है और ज़रूरी भी है। क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा, सिंध हाई कोर्ट बार से वो खिताब कर रहे थे कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जो है वो टूट फूट चुका है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मेरे दोनों जज साहबान का बड़ा एहतराम है, चाहे वो काजी साहब हैं, चाहे वो मंसूर अली शाह साहब हैं, दोनों का बड़ा एहतराम है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने जो तरमीम करनी है वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं होगी। पर्सन स्पेसिफिक तरमीम अगर होती है तो उसका नुकसान होगा, और मैं कोई नुकसान के लिए तरमीम नहीं करना चाहता। लेकिन उन्होंने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज की मियाद क्या होनी चाहिए, इस पे बात होगी, इस पे बात हो सकती है। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि वो ऐसी हो कि बस लगे और वो चलता रहे, और पूरी रोटेशन होगी, इसमें पूरे सूबों की नुमाइंदगी होगी, वफाक की भी नुमाइंदगी होगी, सूबों की भी नुमाइंदगी होगी। जो चीफ जस्टिस बनेगा वो भी रोटेशन पॉलिसी के तहत होगा। ये भी नहीं कि एक बन गया तो बस वही रहेगा, रोटेशन पॉलिसी, यानी बलोचिस्तान का नंबर भी आएगा, इस तरीके से चलेगा। लेकिन ये उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी। लेकिन अपने इस किताब में बिलावल ज़रदारी साहब ने जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का जो फ़ैसला है, ऑथर जज हैं वैसे तो, 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला है, 3-2 से आया था। बंदियाल साहब, इजाज़ुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब एक साइड पे थे, और मंदो खेल साहब और मज़हर आलम मियां खेल साहब दूसरी साइड पे थे। तो उस फैसले का भी हवाला दिया आर्टिकल 63A का कि ये कैसा फ़ैसला है, ये फ़ैसला देते हुए नहीं सोचा गया, कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया। इस फैसले के ऊपर सवाल उठाया। मुनीब अख्तर साहब के ऑथर जज होने के नाते नाम लेके, ये मैं नाम खुद नहीं ले रहा, ये नाम लिया उन्होंने बिलावल ज़रदारी साहब ने आर्टिकल 63A के हवाले से। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने नाम लिया, अगर नहीं भी लिया तो वो ऑथर जज तो मुनीब अख्तर साहब ही हैं, तो उसका भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन दोनों जज साहबान के हवाले से कहा कि एहतराम है, क्योंकि भुट्टो रेफरेंस का जो फैसला आया उसमें उस बेंच में दोनों जज साहब शामिल थे, काजी साहब भी थे और मंसूर अली शाह साहब भी थे। लेकिन उनकी बातों से नाज़िम बाज़ार ऐसा लगता है कि जो कुछ सोचा जा रहा है कि 25 अक्टूबर को जो रिटायरमेंट डेट आ रही है और फिर 26 अक्टूबर को नई हल्फबर्दारी की तकरीब का दिन आ रहा है, वो उस तरीके से नहीं होगा जैसे सोचा जा रहा है। ये बिलावल साहब की बात से अंदाज़ा हुआ है कि 2 टोक फैसला हो चुका है, अब उसके ऊपर राय अमा हमवार की जा रही है, और मौलाना साहब भी इस नुक्ते पे सेम पेज पे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए। तो एक तरह ये खबर है। इसके अलावा नाज़रीन, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का आज जो इजलास हुआ, आज फिर इजलास का कोई नतीजा सामने नहीं आया। हो सकता है कोई नतीजा, कोई फ़ैसला किया गया हो, लेकिन ये इजलास कल तक चला गया है, लेकिन कोई ख़बर इस इजलास के हवाले से सामने नहीं आ सकी। इसके अलावा नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब ने मुलाकात की है अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ, और बताया गया है कि रावलपिंडी के जलसे के हवाले से, पार्टी मामलात के हवाले से, मुल्क की सियासी अमूर के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। लेकिन गंडापुर साहब जो हैं, इस मुलाकात के बाद, बानी PTI से 1.5 घंटा मुलाकात के बाद खामोशी के साथ मीडिया से कोई गुफ्तगू किए बगैर, कोई टॉक किए बगैर वहाँ से रवाना हो गए। इसके अलावा नाज़रीन, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से आमिर फ़ारूक साहब का जो फ़ैसला था, जिसको चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ICA में, शोएब शाहीन की तरफ से, आमिर मुग़ल की तरफ से, और एक PTI के और तीसरे कैंडिडेट हैं। तो आज जस्टिस मियां गुलशन औरंगज़ेब और अरबाब ताहिर साहब ने इस केस की समाअत करते हुए फ़ैसला महफूज कर लिया। और इस कार्रवाई के हवाले से मैंने कहा कि तहरीक इंसाफ जो है वो नमाज़ें बख्शवाने गई थी, इंट्रा कोर्ट अपील में नमाज़ें बख्शवाने गई थी, लेकिन लगता ऐसे है कि रोज़े गले पड़वा बैठी है, रोज़े गले डलवा बैठी है, माजरत डलवा बैठी है, वो बिलावल साहब वाला मेरे भी जहन पे चला गया। तो उसमें नाज़रीन हुआ ये है कि एक तो गुलशन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि अगर मुझे ट्रिब्यूनल का जज बनाया जाए तो मैं अपना सर पकड़ लूँ, और फिर उन्होंने जो रिमार्क्स दिए मियां गुलशन औरंगज़ेब साहब ने कि ट्रिब्यूनल शुरू से रिटायर्ड जजेस ही हेड करते थे, और माजी में ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजेस ही हुआ करते थे। इस पे शोएब शाहीन साहब ने कहा कि उस वक्त लोगों की नीयतें अच्छी थीं, यानी नीयतों पे सवाल उठा दिया, क्या वो वाली नीयतें नहीं रहीं, अब रिटायर्ड जज लगाना जो है वो तो बड़ा काम ख़राब हो जाएगा। तो जज साहब ने कहा, मियां गुलशन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि जनाब शोएब शाहीन साहब, रिटायर्ड जजेस जब ट्रिब्यूनल के जज लगे
बड़े बेहतरीन फ़ैसले उन्होंने लिखे, बड़े बेहतरीन फ़ैसले उनकी जानिब से तहरीर किए गए। और शोएब शाहीन साहब का कहना था कि ये एक तरीक़ाकार है ट्रिब्यूनल को चेंज करने का, कानून ये कहता है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रोसीजर फॉलो हुआ वो सारा शोएब शाहीन साहब ने बताया। लेकिन चूँकि इस दरख्वास्त के ऊपर कुछ एतराज़ात थे तो 2 रुकनी बेंच ने जो दलाइल दिए गए शोएब शाहीन साहब की तरफ से, उस पर दलाइल सुनने के बाद जो फ़ैसला है वो नाज़रीन महफूज कर लिया है। तो ये था नाज़रीन हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।